Hello friends, welcome to Dan Law. In today's lecture series we are going to start the different sources of the Indian Constitution. ये बेसिकली जो sources of Indian Constitution जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ये बेसिकली क्लैट वालों के लिए है और जो लॉ एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। मैं बता रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में। तो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या क्या लिया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया था फेडरल स्कीम एंड सेंटर स्टेट रिलेशंस। फेडरल स्कीम जहाँ पे सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशंस बनाता है, एंड ये लिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ऑफिस ऑफ गवर्नर जो है वो भी लिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। जो गवर्नर की जो ऑफिस है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया था। एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो हमारे यहाँ है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। जुडिशरी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। एंड इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। तो ये मिलाकर जो भी है, जो फेडरल स्कीम हो गए, ऑफिस ऑफ गवर्नर हो गया, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हो गया, जुडिशरी हो गया, पब्लिक सर्विस कमीशन हो गए, इमरजेंसी प्रोविजंस हो गए, ये सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। नाउ कम टू ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया? फर्स्ट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया गया। सेकेंड, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर लिया गया, दैट इज लॉ मेकिंग प्रोसीजर। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहने का मतलब यह है कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहने का मतलब यह है कि हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन और एग्जीक्यूटिव जो हेड होते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो कैबिनेट के अंदर जिनके पावर, प्राइम मिनिस्टर उनकी रिप्रेजेंटेशन करता है, तो प्राइम मिनिस्टर के पास सारा पावर होता है और उनके कैबिनेट के पास सारे पावर होते हैं। प्रेसिडेंट केवल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, ठीक है। नाउ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, जो लॉ मेकिंग प्रोसीजर हमारे यहाँ जो लाया गया वो भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है। जो हमारे लॉ मेकिंग जो प्रोसीजर है, पार्लियामेंट स्टेट में ले ले तो स्टेट लेजिस्लेचर में, और सेंटर में ले ले तो पार्लियामेंट में, जैसे लोकसभा एंड राज्यसभा में। कैबिनेट सिस्टम जो लाया गया हमारे यहाँ वो भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है। रीट्स जो लाए गए हैं वो भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लाए गए हैं। सिंगल सिटीजनशिप हमारे यहाँ है वो भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लाए गए हैं। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है उनको कुछ स्पेशल प्रिविलेज दिए गए, वो भी कहां से लाए गए? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लाए गए। रूल ऑफ लॉ जो है, जहां पे लॉ को सुप्रीम माना जाता है, मतलब सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, जो कि बेसिकली इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। बाइकैमरलिज्म, जहां पे दो हाउसेज होते हैं, वो भी लाया गया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही। पार्लियामेंट्री सिस्टम विद मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात करें तो ये भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लाया गया है। कम टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लाया गया है? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है, अमेरिका से क्या क्या हम लोगों ने लाया है? तो फंडामेंटल राइट्स यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट बॉडी है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो लाया गया यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया। और जुडिशियल रिव्यू, तो जुडिशियल रिव्यू जो है ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जब लोकसभा राज्यसभा से पास होती है उसके बाद उसको रिव्यू किया जाता है, तो इसका पावर जुडिशरी के पास है और जुडिशरी इसको रिव्यू करती है। तो ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है। इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो भी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस की जो रिमूवल होती है वो भी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है। प्रेसिडेंट एज एग्जीक्यूटिव हेड, एग्जीक्यूटिव हेड प्रेसिडेंट को बनाया गया, ये भी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है। प्रेसिडेंट एज ए सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स, प्रेसिडेंट को सुप्रीम कमांडर बताया जाता है आर्म फोर्स का, वो भी लाया गया है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे हैं एज ए एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, वो भी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ही लाया गया है। अब कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लाया गया है? चलते हैं कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। सो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया फेडरल विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। ये जो स्ट्रॉन्ग सेंटर हमारी है, जो नीति हमारा यहाँ है स्ट्रॉन्ग सेंटर की, जो सेंटर जो हर चीज को रिप्रेजेंट करता है और एज अ स्ट्रॉन्ग यूनिट है, तो ये फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर कनाडा से लाया गया है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, हमारे यहाँ हर राज्यों में आप देखते हैं कि हर राज्यों में अपनी एक गवर्नर होती है जिसको अपॉइंट करता है सेंटर, वो भी लाया गया है कनाडा से ही। रेसिडरी पावर इन हैंड्स ऑफ सेंटर, जितना बचा खुचा पावर जो है, जितनी भी बची खुची पावर है वो किसके पास होता है? सेंटर के पास होता है, सबको पता है। एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुडिक्शन जो होती है वो भी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही लाया गया है।
नाउ कम टू आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लाया गया? डीपीएसपी की बात करते हैं हम, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो लाया गया वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है। और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन का जो तरीका होता है, हमारे यहाँ पता है इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, तो ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, वो भी लाया गया आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लाया गया? नाउ कम टू ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रोविजन रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स जो है हमारे यहाँ, वो ऑस्ट्रेलिया से लाया है। कॉन्करेंट लिस्ट, जहां पे स्टेट और सेंटर दोनों को पावर है लॉ बनाने का, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया से लाए। जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट जो लाया गया है, ये कहां? ये भी ऑस्ट्रेलिया से ही लाया गया है। नाउ कम टू सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लाए थे? यूएसएसआर, नाउ रशियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां से क्या क्या लाया हम लोगों ने? फर्स्ट वन इज फंडामेंटल ड्यूटीज, जो हमारे यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो रशिया से लाए। आइडियल ऑफ जस्टिस इनोमरेटेड इन प्रियम्बल, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल वर्ड देखते हैं, इकोनॉमिक देखते हैं या फिर पॉलिटिकल जस्टिस देखते हैं, जो कि प्रियम्बल में लिस्टेड है, वो भी हम कहाँ से लाए हैं? रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से। सो कम टू द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लाए हैं? साउथ अफ्रीकन से लाए हैं प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368 में प्रोविजन है इसका, आपको पता होगा। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो अमेंडमेंट होती है, ये प्रोविजन हम लाए हैं साउथ अफ्रीका से। इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर्स जो होते हैं उनके इलेक्शन होती है, वो भी प्रोविजन हम लाए हैं साउथ अफ्रीका से ही। जर्मनी से क्या लाए हैं? वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, यहाँ से लाए हैं सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के टाइम में सस्पेंशन हो जाता है किसका? मूलाधिकार का, फंडामेंटल राइट्स का। ये कहाँ से लाए हैं? जर्मनी से लाए हैं। इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी इन द प्रियम्बल में जो कि लिबर्टी ऐड किया, इक्वालिटी ऐड किया, फर्टर्निटी ऐड किया, ये सारे जो है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लाए हैं। एकमात्र है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो कि आया है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लाया प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये बिल्कुल क्लैट वालों के लिए था, आप इसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, रिवाइज कीजिए। क्लैट वालों के लिए बेसिकली था और बिल्कुल ब्रीफ में है। सो थैंक यू सो मच।